नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। बता दें, भोजपुर जिले के मोती गांव में एक बंद घर के आंगन से बुधवार की शाम को 4 दिनों से लापता एक ग्रामीण चिकित्सक का शव बरामद किया गया है। शव के मिलने से गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक था वो मोती गांव निवासी बैजनाथ राम है और पेशे से ग्रामीण चिकित्सक था। तो वहीं उधर उसके भाई शेखर सुमन ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। और बताते चलें कि 29 अगस्त की शाम को पैदल ही घर से निकल गया था ये शख्स और इसके बाद देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटा और काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इसी बीच बुधवार की शाम को जब गांव के बाद कुछ बच्चे खेलने के लिए पहुंचे और एक बंद घर के पास अमरूद के पेड़ पर चढ़कर जब अमरूद तोड़ रहे थे तभी बंद घर के आंगन में उन्होंने शव को पड़ा देखा। इसके बाद बच्चों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। और अवैध तरीके से बालू का धंधा करने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब खनन विभाग के पदाधिकारियों और पुलिस पर बालू माफिया ने बुधवार को हमला कर दिया है। बता दें, बालू माफिया और उनके गुर्गों ने खनन अधिकारियों और पुलिस बल के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साथ ही उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद बांका के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। खनन विभाग की टीम विभागीय पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को नियमित गश्त पर निकली थी और इसी दौरान भागलपुर और हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग पर पुंसिया बाजार के निकट बाराहाट रजौन थाने की सीमा पर टीम ने एक बालू लदे ट्रक को पकड़ लिया, जिसके बाद मिली सूचना के आधार पर टीम बालू के अवैध धंधे की तह तक जाने के लिए बाराहाट प्रखंड के मिर्जापुर गांव की ओर बढ़ी। इसी दौरान एक बालू लोड ट्रक उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसे खनन विभाग की टीम की भनक लग गई, जिसके बाद खनन विभाग की टीम को देखते ही चालक ट्रैक्टर को सड़क किनारे रोककर भागने लगा। तो वहीं पहले से खड़े हुए बालू तस्करों ने खनन पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों को देखकर उनकी गाड़ी रोककर उलझ गए और इसी दौरान बड़ी संख्या में अन्य बालू के धंधेबाज भी वहां पहुंच गए और उन्होंने खनन विभाग के अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर साथ मारपीट शुरू कर दी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके बाद अधिसूचना के मुताबिक अब पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। बुधवार को सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी समेत जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा चुनाव को लेकर सूचना प्रकाशन किया गया था। साथ ही नामांकन पत्र 8 सितंबर तक दाखिल किए जाएंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा अंतिम तिथि तक होगी और इसी के साथ ही 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी की जा सकेगी। उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी होगी। साथ ही उनको प्रतीक चिन्ह जो है आवंटित किया जाएगा और इस चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा। पहले चरण में रोहतास जिले के दावत और संझौली प्रखंड में, कैमूर के कुदरा प्रखंड, गया के बेलागंज और खिजरसराय प्रखंड, नवादा के गोविंदपुर प्रखंड, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड, जहानाबाद के काको प्रखंड और अरवल के सोनभद्र बंशी सूर्यपुर प्रखंड और मंगेर के तारापुर प्रखंड, जुमई के सिकंदरा प्रखंड और बांका के धौरिया प्रखंड में चुनाव होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान के माध्यम से 6 पदों के लिए चुनाव किए जाएंगे और इन पदों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंच सरपंच के पद शामिल होंगे। इन सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।